हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरेना में स्वागत है। मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट मैथ ऑफ क्लास 10th। कल तक हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 8.4 के को कुछ प्रॉब्लम्स को देख चुके थे। और अब जो प्रॉब्लम्स आता है मेन एग्जाम की दृष्टि से इसको देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें दो साइड्स दिए रहते हैं, एलएचएस और आरएचएस, और आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना होता है। जनरली देखा जाए तो 3 और 4 मार्क्स में ये प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपका मतलब इस प्रूफ के थ्रू आपका आगे का बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव्ड हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे वाले क्लास के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग दो चीज सीखे थे, ये चीज एक फॉर्मूला वाला में ये देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा कोई एंगल है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देखे थे। इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ये भी अगर इसका फॉर्मुलेशन ऐसे कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों ये फॉर्मूला से हम लोग ये चीज देख रहे हैं। एक और फॉर्मूला देखे थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक चीज और देखे थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला हम लोग कल के क्लास में देखे थे। एक चीज और बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये चीज हम लोग कल की क्लास में देखे थे। आज हम लोग एलएचएस इक्वल टू आरएचएस जब प्रूव करना होता है तो उसका हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और करते हैं। यह फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना होगा। देखते हैं एक एक्सरसाइज 8.4 का 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये बोला है प्रूव द फॉलोइंग एंगल, बोलता है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब बोलता है कॉसेक थीटा, बोलता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, विजिबल है ना, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। करते हैं इसको, हमको इसके बराबर इसको लाना है। यानी तो देखिए इसका सॉल्यूशन कई तरह से हो सकता है। इसके थ्रू चलकर हमको यहां पहुंचना है, या इसके थ्रू चलकर हमको यहां पहुंचना है, या फिर दोनों तरफ से चलकर एक जगह पे पहुंचना है। मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमको प्रूव करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग करते कैसे हैं। अब देखिए कॉसेक थीटा ऊपर में है, अगर ये नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉट थीटा को हम लोग बताए थे कि कॉस बाई साइन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, दोनों जगह पे साइन थीटा, अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर में स्क्वायर और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह पे तो स्क्वायर है। अब देखिए एक चीज आप लोग जानते थे 1 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो आप लोग इसको लिखते थे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये चीज तो आप लोग लिखते थे ना 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। वैसे ही यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वैसे ही। अब यहां तक हो गया सॉल्यूशन। अब साइन स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला एक बताए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बताए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो वाला फॉर्मूला से चले थे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ब्रेक करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग और देखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिखते थे, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। क्या लिखते थे? ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। तो इसके अगले स्टेप में हम लोग ये करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला को वैसे ही छोड़ देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाले को कर देते हैं एक प्लस में और एक माइनस में, करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में मेरा क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही वाला हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखिए क्या किए थे, कॉसेक थीटा को 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर को हम लोग क्या किए, अलग अलग किए। 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, a माइनस बी को होल स्क्वायर पर, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, ये चीज देखे थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको पूछा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस वाला कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको लिख देना होगा LHS इक्वल टू RHS और प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं और देखते हैं इसमें होता क्या है। बोला cos a बाई 1 प्लस साइन ए, बोला सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन, cos a बाई 1 प्लस साइन ए, और उसमें फिर बोला है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और उसके बाई में बोला है cos a इक्वल टू प्रूव करना है 2 सेक ए, 2 सेक ए। ये दोनों का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करके हमको 2 सेक पहुंचना है, 2 सेक ए। देखिए करते क्या है इसमें, देखिए नीचे वाला जो टर्म है उसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो होगा ना, क्योंकि दोनों में से कोई कॉमन नहीं तो एलसीएम में तो पूरा आ जाएगा ना। अब देखिए जब इस वाले पार्ट से इस पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो इससे क्या होता था, ऊपर वाले में एलसीएम में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, फ्रैक्शन है ऐड, तो इसको क्या लिखेंगे cos इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा cos ए इंटू कॉस ए, अब प्लस का साइन है प्लस का साइन, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा लेकिन ये बचेगा, तो 1 प्लस साइन ए और प्लस पहले से था तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह cos ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। अब एक चीज ये बताइए, cos स्क्वायर ए 1 साइन स्क्वायर ए, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करते हैं तो हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर a की जगह पर cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर साइन स्क्वायर a। इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किए तो इतना है, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक चीज यहां पे देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा
वन, और वन पहले से है यहाँ पे, तो वन और वन कितना हो जाएगा, टू। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टू प्लस टू साइन ए लिख सकते हैं या नहीं। देखिए ये वाला और ये वाला मिलाकर क्या हो गया, वन, और वन पहले से है, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो यही ना बचेगा, टू प्लस वन आया तो टू प्लस टू साइन ए। अब देखिए ऊपर आपका बचा है टू प्लस टू साइन ए, और नीचे क्या बचा हुआ है, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब क्या करते हैं, टू प्लस टू साइन ए में टू को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टू को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ऐसे बचेगा, टू वन जा टू और टू साइन ए ऐसे ही बचेगा ना, टू को कॉमन ले लिए, यहां से हम लोग टू को ऐसे निकालेंगे तो वन प्लस साइन ए, यही तो बचेगा ना। तो टू इंटू वन प्लस साइन ए। अब देखिए वन प्लस साइन ए नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या बचा, टू बाई कॉस ए। अब कॉस ए ऊपर जाता है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो क्या हो जाएगा, टू सेक ए। टू सेक ए आ गया, तो ये क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। देखिए सबसे पहले क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम का ऐड फ्रैक्शन वाला ऐड कर लिए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, और वन यहाँ पहले से था, तो वन वन कितना हो गया, टू, और टू साइन ए था, टू को कॉमन ले लिए तो वन प्लस साइन ए बचा, तो वन प्लस साइन ए ऊपर भी था नीचे भी था, कट गया वन प्लस साइन ए, और वन प्लस साइन ए कट गया तो बचा टू बाई कॉस ए, तो कॉस ए को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए। एकदम आसान क्वेश्चन था, बस इसको दो बार आराम से देखिएगा। आगे का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाले में क्या होता है। इसका हर एक प्रॉब्लम हम बताएंगे एक एक करके, सारे प्रॉब्लम्स को देखिएगा, क्योंकि ये इसका एक भी प्रॉब्लम नहीं छूट जाए, क्योंकि एग्जाम में इसी से आता है। देखते हैं एक प्रॉब्लम बोलता है tan थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा, बोलता है इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, tan थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा। उसके बाद बोलता है प्लस कॉट थीटा बाई वन माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना है वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये चीज प्रूव करना है। देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेक और कॉसेक में दिया हुआ है, मतलब सेक और सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, और कॉसेक के नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे tan और कॉट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले tan और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो जहां जहां tan होगा वहां पे क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, और जहां जहां कॉट होगा वहां पे क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर चेंज करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये tan की जगह पर वन माइनस कॉट की जगह पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस का साइन प्लस, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और वन माइनस tan थीटा की जगह पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब एलसीएम ले सकते हैं इसका, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट को ज्यो के त्यों लिख दीजिएगा, जो चीज होगा वो लिख दीजिएगा, यही होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा। नीचे वाले पार्ट को करते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां पे हो जाएगा ऐसे, प्लस का साइन है इसलिए क्या हो जाएगा ऊपर में प्लस हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, इसको लिख ही देते हैं पूरा, ऊपर में क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बीच में क्या है प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए, फिर क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिएगा एलसीएम लेकर करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम उसको
साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये रिवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं कितना बड़ा हो रहा है। अब इतना बड़ा से डरना नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है। एक स्टेप और नीचे लिखते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा प्लस का साइन, ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं किया है, tan थीटा और cot थीटा को साइन कॉस में चेंज किया और एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद क्या किए हैं नीचे वाले को ऊपर लेकर रिवर्स किए हैं, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, सो देखिए यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कॉमन में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो माइनस की वजह से हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। किसकी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, माइनस की वजह से, क्योंकि अगर ये भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो ये कॉमन बाहर आ जाता, क्योंकि दोनों में मौजूद था, और उसके अलावा दोनों में कुछ भी मौजूद नहीं है। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस है तो यहाँ साइन है, दोनों में वही चीज मौजूद है, लेकिन केवल माइनस प्लस का फर्क है। अब कोई भी फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हैं, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस है तो यहाँ क्या कर देते हैं माइनस से कर देते हैं, और नीचे भी माइनस से कर देते हैं। अब नीचे ऊपर वाला माइनस छोड़ देते हैं, नीचे वाले माइनस को ये दोनों में काम करते हैं। तो ये प्लस में है तो ये क्या में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। यहां से ये माइनस खत्म हो जाएगा। क्या किया कि माइनस से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाना था। ऊपर क्या हो गया माइनस रह गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाले माइनस को हम यहां कर दिए, माइनस जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में था वो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी जगह पे ध्यान देना था। अब इसको हम लोग लिखते हैं अगले स्टेप में। नया जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, मेरा नया इक्वेशन ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या करते हैं कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों जगह आ गया कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो ऊपर में यहां क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा है नीचे कॉस थीटा। नीचे क्या बचा है, ये तो पूरा पार्ट बच गया ना, केवल हम इसको कॉमन लिए है ना। अब यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा है ये वाला पार्ट में कॉमन हुआ है, नीचे क्या बचा है साइन थीटा, क्या बचा है साइन थीटा। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, सो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कटेगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस वाला साइन वाला कटेगा तो कॉस क्यू थीटा। ये वाला का सॉल्यूशन इतना ही तो आएगा। अब देखते हैं कैसे किए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो साइन क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यू हो जाएगा। और ऐसे ही माइनस का साइन तो माइनस, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, तो साइन थीटा कटेगा कॉस थीटा बचेगा ना, तो कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यू थीटा। अब मेरा जो नया प्रॉब्लम बनेगा वो ऐसे होगा, कैसे हो जाएगा सो देखिए 1 बाई
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो नया प्रॉब्लम बनेगा। इसके बाद तो ये वाले को पूरा को हम लोग इतना ही तो लिख सकते हैं और ये वाला सेम का सेम है। अब देखते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आप लोग जब 9th क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक चीज ये देखे थे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज होता है, इसको प्रूव कीजिएगा, ये वाला से ये वाला मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना आ जाएगा। ये 9 का पार्ट है, सॉल्यूशन कीजिएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू ही है, तो ए की जगह पर क्या है साइन थीटा, बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। लिखते हैं हम लोग क्या होता है, देखते हैं। इसको ऐसे ही उतार देते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले को हम लोग लिखते हैं कैसे, ए माइनस बी बोलता है मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू बोलता है ए का स्क्वायर मतलब कितना साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बोलता है प्लस ए बी मतलब कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बोलता है क्या बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग इतना लिख सकते हैं और नीचे क्या बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिएगा ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। अब देखिए ये सारे मल्टीप्लाई में है, सारे क्या में है मल्टीप्लाई में है, ये भी तो मल्टीप्लाई में है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, ये चीज खत्म, इसका वैल्यू खत्म। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला याद है आप लोग को 1 होता है, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई में क्या बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला सा तो ये वाला कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा 1, तो आपका 1 तो आ गया। लेकिन इस वाले पार्ट को क्या करेंगे 1 प्लस करता है, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सेक थीटा। यही चीज तो आपको प्रूव करना था, यही चीज तो आपको प्रूव करना था। सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे फैक्टर्स को साइन बाई कॉस के रूप में लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरा एक फॉर्मूला आया था साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया, मेरा सॉल्यूशन आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस एक्स सेक एक इधर उधर है कोई मतलब नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। एक और प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। ये चीज को ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा समझ में आएगा, अपने से करके देखिएगा। एक प्रॉब्लम और बोलता है इसका 4 नंबर 1 प्लस सेक ए, बोलता 4 नंबर 1 प्लस सेक ए, और इसका बारे में बोलता है सेक ए, क्या बोलता है सेक ए, अब प्लस बोलता है नहीं इक्वल टू बोलता है, इसके बराबर लाना है आपको, इसके बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, यही लाना है। अब देखिए इसी के थ्रू हम लोग करते क्या है, सो बताइए। हम लोग LHS और RHS दोनों से चल सकते हैं। सबसे पहले इसमें सोचेंगे होता क्या है। देखिए सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय
1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। इधर से भी चलते हैं, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज जाने थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यही ना होता था। अब देखिए इधर करते हैं हम, ये दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे वाला का करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए से तो कॉस ए कट गया, मतलब मेरा फाइनल क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, ये RHS हुआ। इधर चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। और नीचे क्या बचा है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, दोनों तरफ से चले तो 1 प्लस कॉस ए आया, दोनों तरफ से चले तो क्या हो गया कॉस ए। एक बार फिर से समझिएगा इसको, क्या किए सेक को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस कॉस ए बचा, तो 1 प्लस कॉस ए आने के बाद उसको छोड़ दिए। अब फ्रॉम दूसरे साइड से चलते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको छोड़ दीजिएगा फर्स्ट टाइम, इसको केवल बनाइएगा और 1 प्लस कॉस ए ले आइएगा। अब दूसरे साइड में चलिएगा तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस ए ऊपर था, 1 माइनस कॉस ए नीचे था, कट जाएगा, फाइनली आपका ऊपर में 1 प्लस कॉस ए बचेगा। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। और बाकी का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट के क्लास में देखेंगे, इतना काफी है आप लोग के लिए। इसके बाद वाले प्रॉब्लम को आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन अगले क्लास में देखेंगे। और याद रखिएगा एक एक स्टेप अपने से सोच समझकर आगे बढ़ना, अन्यथा यहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, मतलब बहुत ही मतलब धीरे धीरे इसको बनाया जाए तो इजी बनेगा, नहीं तो यहीं से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी 5 नंबर के प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम मैक्सिमम बोला जाए तो एक एग्जाम पॉइंट के व्यू से यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार ये चारों प्रॉब्लम को देखिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम्पल के कुछ प्रॉब्लम को कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में अगला प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, बाय।